तो फ्रेंड्स हम आ चुके थे मम्मी के यहाँ पे। तो नामकरण के दूसरे तीसरे दिन हम आ चुके थे। उससे पहले दीदी आई थी हमारी देखभाल के लिए। तो दीदी को भी घर जाना था, काफ़ी टाइम हो चुका था, तो इसीलिए हम यहाँ पे आ गए। क्योंकि सी सेक्शन था, सी सेक्शन में तो वैसी प्रॉब्लम होती है उठने बैठने की, और साथ में 2 बच्चे भी हैं और बाबू की भी मालिश करना ज़रूरी है, तो साथ में कोई होना भी चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे आ गए। और ओमी की गर्मी की छुट्टियाँ भी पड़ रही थी, तो सही मौका था। तो इसीलिए हमने सोचा कि मम्मी के यहाँ चले जाएं, थोड़ा आराम भी मिल जाएगा और बच्चे की जो है मालिश भी हो जाएगी। तो यहाँ पे मम्मी जो है आरती की तैयारी कर रही है, क्योंकि दिशु जो है अपनी नानी के घर पहली बार जा रही है। तो मम्मी कह रही थी पहले इसकी आरती उतारूँगी तब तुम अंदर आना। और यहाँ पे ओमी कह रहा है कि मेरी बहन तो लक्ष्मी है ना, इसीलिए नानी उसकी आरती उतार रही है। और ओमी कह रहा है कि मम्मा मेरी आरती नहीं उतारेंगे, मेरे को टीका नहीं लगाएंगे। तो फिर मम्मी ने भी उसको टीका लगाया। और साथ में भूमि भी थे हमारे। तो नामकरण के टाइम पे भूमि रुक गई थी वहाँ पे हमारे साथ, तो इसीलिए मेरे साथ भूमि आई थी। तो फ्रेंड्स ये तो काफ़ी टाइम पहले की वीडियो है, और आज जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आज हम जाने वाले हैं घर, क्योंकि आज है 29 जून। तो आज हम जा रहे हैं। और अभी तो वीडियो बनाने के लिए ही डायपर बना रखा है, वैसे बिना डायपर के ही मालिश होती है। तो आप भी देखिए किस तरह से दिविशा की मालिश हो रही है। तो यहाँ पूजा ने ऑनलाइन कुछ सामान मंगवाया था, जिसकी अनबॉक्सिंग कर रही है दीपा। तो यहाँ पे पूजा ने मंगवाया था वेजिटेबल फ्रूट स्लाइसर या चॉपर कह लीजिए आप, और जो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगा। तो जब से ये आया था ना, तो तब से तो हम इसी में ही सैलेड बनाने, जैसे सैलेड बनाना हो तो इसी में कर रहे हैं, और वेजिटेबल कट करना हो, प्याज टमाटर कट करने हो तो इसी में कर रहे हैं। काफ़ी आसान लगा और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगा हमें ये प्रोडक्ट। तो यहाँ पे पूजा तैयारी कर रही है दिविशा के लिए, ताकि उसका अच्छे से हम शॉर्ट्स बना सके। और हम तो यहाँ पे तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ पे जो किट्टू मैडम है हमारी, उसको देखिए, तो यहाँ पे लिपस्टिक लगा रही है। अकेले कोने में छुप के लिपस्टिक लगा रही है, फिर शीशे में देख रही है, शीशे में देख के फिर अपने आप को किस कर रही है। Later. तो दीपा और पूजा दोनों केक लेके आ गए थे, और पतिदेव जी तो नहीं आए थे, क्योंकि वो तो संडे को आ गए थे। तो मंडे को उनको ऑफिस जाना था, तो इसीलिए उन्होंने बोला था मैं नहीं आ पाऊँगा, कोई बात नहीं, तुम लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर लेना। और यहाँ पे किट्टू ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है केक खाने के लिए। और यहाँ मम्मी को देखिए किस तरह से केक खा रहा है। तो बस यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 11:30 और मैं आई हूँ ऊपर, यानी 3rd फ्लोर पे। तो यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ, क्योंकि ऑपरेशन है, तो इसलिए सीढ़ियाँ चढ़ना अभी मैं अवॉइड कर रही हूँ। तो काफ़ी टाइम बाद आई हूँ मैं यहाँ पे। और अभी ये दोनों जो है सोनी और पूजा, ये कपड़े धो के अभी हटे हैं, खाना बना रहे हैं। तो खाने में आज बन रहा है राजमा चावल। और हाँ, तो अभी अभी आपको दिखाती हूँ जो चॉपर लिया था ना, उससे कैसे कटिंग होती है, तो अभी दिखाती हूँ आपको। और बारिश का मौसम अभी बना हुआ है, अभी थोड़ी बूंदाबांदी हो गई थी, तो अभी भी मौसम साफ़ नहीं हुआ है, अंधेरा सा हो रहा है। और गर्मी इतनी हो रही है पूछे मत, आपको मेरे चेहरे से लग ही रहा होगा कितने पसीने से आ रहे हैं। और ऊपर यहाँ पे खाना वाना बनता है ना, तो यहाँ पे तो और ज़्यादा गर्मी है, ऊपर का कमरा है इसीलिए। तो बस अभी जाती हूँ नहाने। तो फ्रेंड्स जो हमने चॉपर मंगाया था ना, तो उसी का रिव्यू करके आपको दिखा रही हूँ। तो इसमें ना हम कर रहे हैं प्याज को डाइस, यानी प्याज को चॉप कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से चॉप हो रहा था। तो देखिए किस तरह से हो रहा है चॉपिंग, और बहुत ही अच्छा और यूज़फुल प्रोडक्ट है ये। तो अगर आपको भी चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर बाय करना, बहुत ही अच्छा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30, और नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है। तो कल तो हम नहीं जा पाए थे, क्योंकि कल हमारे यहाँ बारिश हो गई थी, तो उसकी वजह से जो है उम्मी के पापा नहीं आ पाए हमें लेने के लिए। लेकिन आज हम जा रहे हैं, तो साथ में आ रहा है पंकज छोड़ने के लिए। और अभी
मम्मी करने वाली है दिविशा की मालिश। उसके बाद खाना खा के रेडी होके सीधा चलते हैं। फिलहाल के लिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। तो फ्रेंड्स, जाने का मन नहीं कर रहा है लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, अपना घर भी देखना ही है। और ओमी के स्कूल भी खुलने वाले हैं 1 तारीख से, तो आज जाएगा तो थोड़ा जो होमवर्क बचा है वो करेगा। बस थोड़ी फोटो जो एक्टिविटी दे रखी है ना, फोटो पेस्ट करनी है। और अब तो अजीब सा लग रहा है क्योंकि कैसे संभालूंगी मैं। अभी तो यहाँ पे मम्मी कर रही थी नहलाना धुलाना, रोती थी तो बच्चे पकड़ लेते थे, मम्मी कोई ना कोई पकड़ ही लेता था। तो रात में जब दूध पिलाना होता था तो मम्मी साथ में रहती थी, कभी मम्मी उठा के पिला देती थी। और यहाँ पे थोड़ा ये था कि दिन में सोने का टाइम मिल जाता था, अगर दिविशा उठ जाती थी तो कोई ना कोई पकड़ लेता था ताकि मेरी नींद पूरी हो जाए। लेकिन वहाँ तो अब खुद ही करना पड़ेगा। तो एक तरह से दिमाग में टेंशन चल रही है कि कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि ओमी को तो 5 साल हो गया, 5 साल बाद फिर से दोबारा ये चीजें हो रही है। तो समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या होगा। ओमी का स्कूल भी है, साथ में बाबू भी है। चलो फिर देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। तो यहाँ पे ना हमारे जाने की तैयारी हो रही है और मम्मी जो है सारे कपड़ों की तय करके बैग में अरेंज कर रही है। और जब भी पहली बार कोई बच्चा अपनी मुकोट जाता है यानी ननिहाल नानी के घर जाता है तो वहाँ से उसको 5 बर्तन मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं बर्तन दिखा रही हूँ आपको जो मम्मी पापा ने दिए हैं दिविशा को। तो ये गिलास और 2 कटोरी जिसमें नाम लिखे हुए हैं, सब बर्तनों में नाम लिखे हुए हैं, और एक थाली और चम्मच। तो कुल मिला के हो गए हैं 5 बर्तन। तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि सब में दिविशा का नाम लिखा हुआ है। और जो नाम लिख रहा था ना उसने भी सही से नाम नहीं लिखा, टेढ़ा मेढ़ा सा लिख दिया। और बनाए हैं उसके लिए 2 जोड़ी कपड़े। तो ये देखिए फ्रॉक है 2, और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी ये फ्रॉक। और लड़कियों के जो कपड़े होते हैं कितने क्यूट होते हैं, कितने अच्छे लगते हैं ना। और जो लड़कों के कपड़े होते हैं उनमें तो सिर्फ या तो हाफ पैंट होती है या फुल पैंट होती है, शर्ट वगैरह टी शर्ट वगैरह होती है। लेकिन लड़कियों के कपड़ों में कितनी वैरायटी होती है। तो मुझे इसी चीज़ का शौक़ था कि काश मेरी भी लड़की हो तो मैं भी उसको अच्छे अच्छे ड्रेसेस और अच्छे अच्छे उसके बाल बनाऊँ। तो भगवान ने मेरी जो इच्छा पूरी कर दी है। तो देखिए किस तरह से कितने क्यूट क्यूट लग रहे हो। ये कैप है, इतनी क्यूट सी कैप लग रही है ना। तो उसके लिए ये 2 कपड़े बनाए थे मम्मी पापा ने। कैसे लगे आपको प्लीज़ बताना। तो फ्रेंड्स हम हो चुके हैं रेडी, बज गए 3:30, खाना पीना भी हो चुका है। तो बस अब हो रही है निकलने की तैयारी और जल्दी से निकलते हैं क्योंकि आज भी जो है मौसम खराब हो रखा है, पता नहीं कब बारिश हो जाए। तो जल्दी से निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे घर जाके, तब तक के लिए बाय। बाल कैसे हो गए,